महाराज जी, गुरुदेव, आंसू के बारे में कहा जाता है कि आंसू एक अजीब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझाने वालों को अनमोल और ना समझने वालों को पानी है। आंसू के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका कोई वजन नहीं होता, परंतु जब आंसू निकल जाते हैं तो मन हल्का क्यों हो जाता है? आंसू जो है एक ऐसी पौद्गलिक क्रिया है। हालांकि शरीर की बहुत सारी क्रियाएं मानसिक होती हैं। मन में पहले विकल्प आता है, फिर बाद में जाकर घबराहट होती है। इसी प्रकार से बहुत सारी भी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मन से उत्पन्न होती हैं, और मन से जो उत्पन्न होती हैं उनके लिए विचार करना पड़ता है। आंख के आंसू भी एक तो होता है किसी की आंख में डिस्टर्ब हो जाए, और एक होता है भावनाओं से। जब उद्रेक आता है, उद्रेक आने से आंसू झलक उठते हैं। आंसुओं के संबंध में बहुत सारी कहानियां हैं। आंसू वेदना के भी आते हैं और खुशी के भी आते हैं। हमारे यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने, पूज्यवर ने लिखा है कि भगवान की भक्ति करते करते भी आंसू आते हैं। वाणी गदगदयन वपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। यानी भगवान की भक्ति करते करते वो इतना गदगद हो गया कि दोनों आंखों से आंसू झरने लगा। तो एक अच्छे भी होते हैं। अब उसको कौन किस पर ले जा रहा है वो तो उसकी अनुभूति के ऊपर है, अभिप्राय के ऊपर आधारित है। वो कह रहे आंसू का जब वजन नहीं होता तो आंसू निकलने के बाद मन हल्का क्यों हो जाता है? वजन नहीं होता। किसने कहा वजन नहीं होता? आंसुओं की बूंदें पानी का वजन जितना है उससे तो ज्यादा ही है। पानी की बूंद का वजन और आंसू के वजन में बहुत अंतर है। दोनों में वजन में आंसू का वजन ज्यादा है, क्योंकि आंसू में और भी तरल पदार्थ हैं जो भारी हैं। आंसुओं में नमक की मात्रा ज्यादा है, आंसुओं में और भारी चीजें भी हैं। इसलिए इसका प्रतीक प्रमाण है, एक पानी का छांटा कागज पर लगा दीजिए और एक आंसू का छांटा लगा दीजिए, किसका दाग देखने में आएगा? इसका अर्थ है कि आंसू में कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि वो ज्यादा निशान बना देता है, तो वो वजनदार होता है। कई पानी की बूंदों से भी कई गुना होता है आंसू का वजन, यदि वजन के रूप में होते हैं तो। अन्यथा आंसू का दाग नहीं पड़ना चाहिए। आंसू बह जाए तो आप देखना गाल पर भी सूख जाता है, और पानी बह जाए तो नहीं सूखता। एक बार। दूसरी बात है कि मन हल्का होने का अर्थ कुछ नहीं मालूम। एक विचार था क्षणिक, उन विचारों का एक सीमा होती है। संकलेश हो या धार्मिक परिणाम हो, ऊंचाई पर व्यक्ति ज्यादा नहीं रुक पाता, उसको उतरना ही पड़ता है। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ता है जब व्यक्ति, महीनों लग जाते वहां पहुंचने में, लेकिन जहां ध्वजा फहराते हैं वहां कितनी देर लगती है? मुश्किल से ध्वजा पकड़ पाता और तुरंत नीचे। सम्मेद शिखर की यात्रा करते हो, रात में 8-2:30 बजे उठते हो, वहां पहुंचते हो। गौतम गंधर्व और कुंथनाथ भगवान की टॉप पर कितना समय देते हो? यूं चावल फेंके, मुझे नहीं लगता कि 2-5 मिनट भी लग जाते होंगे। बस यूं देखा, यूं किया और चले हुए 9 बार नमोकार बंद पे नहीं पड़ते। उतना समय उसको नहीं निकाल पाते। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन को विचार यही करना पड़ता है, किसी भी चीज का जो समय है वो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ज्यादा समय नहीं होता। इसी प्रकार अपने परिणामों का है, धीरे धीरे परिणाम बढ़ता है। यव मध्य रचना बोलते हैं, परिणामों की यव मध्य रचना होती है। इधर से परिणाम, यव होता है ना गेहूं, बीच में मोटा होता है, इधर पतला होता है, इधर पतला होता है। ढोलक के समान मान लो, 2 गिलास जोड़ दो, 2 गिलास जोड़ दीजिए, ऐसा होता है परिणामों का क्रम। चढ़ते हुए जाते हैं और एक पॉइंट पे 1 सेकंड को रुकेंगे, 1 सेकंड क्या समय को, और फिर उतर जाते। उत्कृष्ट परिणाम एक समय से ज्यादा नहीं होता है, इस सिद्धांत का वचन है। उत्कृष्ट परिणाम
एक समय का ओनली, क्योंकि यहाँ से चढ़ता हुआ जाएगा पॉइंट पॉइंट, बीच में एक समय पर उतार चालू हो जाता है। तो इस अपेक्षा से परिणामों की जो स्थितियां बनती हैं वो अधिक समय तक उत्कृष्ट रूप में नहीं रह पाती हैं, और जैसे आंसू निकल गया, समय निकल गया, परिणाम उतर जाते हैं।